हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट जीके का निचोड़। लूसेंट जीके का निचोड़, जो कि लूसेंट बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण लूसेंट जीके का निचोड़ है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला आ जाएगा कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है मधुमेह के उपचार में। अगला है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये हो जाएगा असम का। अगला, कौन सा विटामिन आंवले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन सी। अगला है कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो ये दिया था जनरल ओ डायर ने दिया था। अगला हो जाएगा, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। अगला, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अगला हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटियाला में। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है, इसकी ट्रिक हो जाएगी गरम छाछ पत्रम। ये दोस्तों पश्चिम से पूर्व तक का ये क्रम रहेगा। पश्चिम से बात करें पहले तो ये आ जाएगा गुजरात, फिर रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, फिर इस पा से पश्चिम बंगाल, और इस त्रा से त्रिपुरा, और इस माँ से मिजोरम। दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कर्क रेखा पे कौन कौन राज्य हैं, इनको क्रम में लगाइए। और एक ट्रिक होती है कि मित्र पर गमछा झार, ये दोस्तों कौन कौन राज्य स्थित हैं, तो इसकी ये ट्रिक हो जाएगी। लेकिन एग्जामिनर आजकल चालाक हो चुका है, ये पूछता है कि निम्न राज्यों को क्रम से लगाइए। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। अगला है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला है, किस देश के साथ न्यू द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो यह भारत और बांग्लादेश के साथ है। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह कहते हैं कोसी नदी को। अगला है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? इस किसको कहते हैं? तो ये मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हो जाएगा, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी इलाहाबाद और नैनी के मध्य में की गई थी। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है पश्चिमी घाट से। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आंध्र प्रदेश से हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा मार्ग जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भोरघाट दर्रा, ये दर्रा हो जाएगा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो ये कहलाता है कोलकाता, जो हल्दिया मार्ग है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? ये हो जाएगा 23.5 डिग्री अक्षांश। अगला हो जाएगा कि किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? ये कहते हैं दामोदर नदी को। अगला है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है पश्चिमी घाट। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है कच्छ, जो कि गुजरात का एक जिला है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हो सके तो दोस्तों में शेयर कर देना। अगर दोस्तों इस वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप यहाँ पे 3 डॉट बने होंगे, उस पर क्लिक करके, या सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा ऐसे करके, तो उस पर आप क्लिक करके स्पीड पे जाके अपने अनुसार स्पीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हो जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 7वां। अगला, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है? तो ये हो जाएगा, पहले पे राजस्थान आता है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र। अगला है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो ये खरीफ की फसलें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिलहन है आदि, ये जो है खरीफ की फसलें हैं। अगला है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी सांवर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य कब बना था? तो यह बना था 2 जून 2014 को बना था। अगला, गोवा राज्य कब बना था? तो ये बना था 30 मई 1987 को ये बना था। और अगला है कि चकमा और हलमाथ किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये हो जाएंगी त्रिपुरा की। तो ये त्रिपुरा की जनजातियां हो जाएंगी।
छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है, तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का वह भाग जो चीन के कब्जे में है उसे कहते हैं अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि जायद की फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगी खरबूजा हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा और आदि। तो ये जायद की फसलें हो जाएंगी। अगला है कि जावर की खान खनिज पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण है। तो किस खनिज पदार्थ के लिए जावर की खान महत्वपूर्ण है? तो ये जस्ता उत्पादन में महत्वपूर्ण है। अगला हो जाएगा कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला कि झारखंड राज्य कब बना था? ये बना था 15 नवंबर 2000 को ये बना था। अगला हो जाएगा टेहरी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है भागीरथी नदी पर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला हो जाएगा कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है डूरंड रेखा किन देशों के बीच है? तो यह स्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये कब बनी थी? तो ये 1896 में बनी थी। अगला है डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी हो जाएगी। चलिए अगला है डाल्फिन नोच नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अगला हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे? तो ये बने थे 1 मई 1960 को ये राज्य बने थे। अगला है दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये दक्कन का पठार स्थित है। अगला है कि गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी यमुना नदी। अगला हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी अनाईमुड़ी। अगला किसे भारत की दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये करती है नर्मदा नदी, दक्षिण भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो उन वनों को कहते हैं मैंग्रोव वन कहते हैं। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को सिर्फ सुनते जाइए और या तो अप्रूव हो जाएगा, और इसको 2 से 3 बार आप जब देखेंगे अप्रूव यह क्वेश्चन सारे आपको याद हो जाएंगे। आप सिर्फ शांति भाव से आप सुनते जाइए। अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान है भारत का दुग्ध स्थान। अगला है दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगला हो जाएगा कि दुनिया का लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा था? तो यह लगा था 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में यह लगा था। पश्चिम बंगाल में एक कुल्टी स्थान है, वहाँ पे ये लगा था। अगला हो जाएगा नागालैंड राज्य कब बना था? तो यह बना था 1 दिसंबर 1963 को ये बना था। अगला हो जाएगा नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। अगला है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह जोड़ता है थालघाट का दर्रा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो यह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, TISCO टिस्को। अगला है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो यह स्थित हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला है पनियान व इरूल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है सोनपुर बिहार में, जो कि सोनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो वहाँ पे ये पशुओं का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को हम कहते हैं, उसी का नाम पंजाब पड़ा। अगला है कि ब्ररली व डोडिया जनजाति किस राज्य में संबंधित है? तो यह दादर एवं नगर हवेली से संबंधित है ये जनजाति। अगला हो जाएगा चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो कौन कौन से चीन से टच करते हैं? तो इधर पूर्व साइड में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पे चीन से बात करी गई है, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड होगा नहीं, मिजोरम। तो यहाँ पे दोस्तों चीन की जगह म्यांमार कर लीजिए आप। यहाँ पे इस चीन की जगह म्यांमार, ये राज्य जो हैं म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो कौन से राज्य हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये राज्य जो हैं म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, चीन से दूसरे हैं, वो आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये थी समझौता व थार एक्सप्रेस। और भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता भी हुआ था, जिसे एक समझौता एक्सप्रेस तभी चलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये की गई थी 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी।
अगला है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था अमर्त्य सेन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो यह बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अगला है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो यह की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य से शासक ने की थी, तो यह हैदराबाद के निजाम में की थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला हो जाएगा कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो यह था बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह का साथी था। अगला हो जाएगा कि मुस्लिम लीग में भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो यह की गई थी 1940 में। और अगला हो जाएगा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो यह किया था एनी बेसेंट ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भगत सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला है जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, तो इस जनरल डायर की हत्या किसने की थी, वो थे हमारे ऊधम सिंह, जिन्होंने इस जनरल को ही मार डाला था। अगला हो जाएगा बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो ये हुआ था 1905 में। उस टाइम के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और अगला हो जाएगा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो 25, जो कि 25वां कौन सा बना है, तो ये बना है आंध्र प्रदेश, AP आप समझ सकें आप, आंध्र प्रदेश। तो अगला प्रश्न हो जाएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो यह थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो यह थे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे स्थायी नहीं, यहाँ पे अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि स्थायी सदस्य थे डॉक्टर भीम क्या नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो स्थायी सदस्य थे, ये थे अस्थायी सदस्य। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। और अगला प्रश्न हो जाएगा मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो यह है केरल से। अगला है कि भारत नाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य का है, तो यह है केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो यह किया गया था दामोदर नदी पर। अगला हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला हो जाएगा गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो यह है गोंड जनजाति पाई जाती है। अगला है कि गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई, तो यह की गई थी गुरु अंगद के द्वारा। यह थे 5वें गुरु, सिख गुरुओं के 5वें गुरु थे ये। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ये थे ज्योतिबा फुले। और अगला हो जाएगा किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, यह हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की है, तो यह है सुरक्षा परिषद की, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में UN। तो UN यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की यहाँ पे है। अगला हो जाएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था। अगला हो जाएगा मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो यह शुरू हुई थी 1995 में। और अगला हो जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हो जाएगा आमार सोनार बांग्ला, और इसको लिखने वाले कौन थे, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और अपने इंडिया का भी था, वो भी इन्होंने ही लिखा था, जिसको बोलते हैं जनगण मन। तो जनगण मन ये था अपना इंडिया का। अगला लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ये था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो इसे किसको कहते हैं, तो ये बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 को, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला हो जाएगा कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन साइंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला हो जाएगा होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, तो ये थे हनीमैन। अगला हो जाएगा फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो यह होता है एथिलीन गैस का। अगला है भारतीय राष्ट्रीय
कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? इसको बोलते हैं चैत्र। चैत्र से स्टार्ट होता है, और अगर इंग्लिश मीडियम में बात करें तो होता है जनवरी। तो ये जनवरी होता है, और हिंदी में ये होता है चैत्र। अगला है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका था बांसुरी वादक से, हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। अगला, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक का। अगला है कि मैकमोहन रेखा किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो ये बनाती है भारत और चीन के बीच। अगला हो जाएगा, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो यह होता है तना वाला भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला हो जाएगा, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह हो जाएगी बिहार की। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा नेपाल में। ये भारत और नेपाल के बीच स्थित है। अगला हो जाएगा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। अगला, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएंगे। अगला, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ये बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ये कहाँ बनाती हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में यह बनाती हैं सुंदरवन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल के नीचे साइड में। मैप में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये था लोथल हो जाएगा। अगला है, किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो किसको मानते हैं? ये मानते हैं अमीर खुसरो को। अगला हो जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में हुई थी। अगला हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो ये थी गुरुमुखी हो जाएगी। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि आप ऐसे मैप में जब लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कन्याकुमारी स्थान। अगला, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में। अगला, 1922 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये किया था अबुल कलाम आज़ाद जी ने शुरू किया था। भारत में मेट्रो पुरुष किसको नाम दिया गया? तो ये दिया गया श्रीधरन को। अगला है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। और फ्रेंड्स, आप सिर्फ शांतिपूर्वक इस वीडियो को सुनते जाइए, आप रूप ये याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और इस वीडियो को 2 से 3 बार जब आप देखेंगे आपको एक ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो यह था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये है तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो ये हो जाएगा पंजाब का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन लोगी वेयर ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये लेती है गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में, अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? तो ये बोलते हैं लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? ये हो जाएंगे भगत सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह आया था 1958 में, कालीकट के बंदरगाह पर यह आया था। और कालीकट कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में, जयपुर यानी राजस्थान।
सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये मानते हैं गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो यह है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी अपने हो जाएंगे। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो हो जाएगा उनका नाम विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो यह हैं महर्षि वेदव्यास जी। अगला, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी है चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये जानते हैं जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है? तो ये हो जाएगा अपना गोवा राज्य। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये हो जाएगा केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो ये हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय फल, तो ये हो जाएगा अपना आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कमल। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज्ड बच्चे होते हैं। यहाँ पे हम बता दें आपको कि अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो अपना ये जनगण मनगढ़ वाला हो जाएगा। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना वंदे मातरम, इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इस किसको कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? तो ये है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये किया था रंटगन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दांत का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये किया गया था तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? यह चली थी मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 को गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये हो जाएंगे त्रिगुवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? तो ये हो जाएंगे 193 देश प्रेजेंट टाइम में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो ये हो जाएंगे 5 देश स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा बना है? तो ये बना है दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये विटामिन के हो जाएगी। अगला हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? ये हो जाएगा 343 अनुच्छेद। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। और अपना वाला अभी कब हुआ था पिछला? तो ये हुआ था 2020 वाला, जो कि कब हुआ था? 2021 में ये हुआ था। और अगला वाला कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2024 में ये हो जाएगा। 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे रियो डी जाने में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो ये चीन की सीमा है, जो अपने भारत के साथ सबसे लंबी है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान या आंधी का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा थार का मरुस्थल। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में हो जाएगी। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में हो जाएगी। पश्चिम से पूर्व दिशा में ये ऐसे घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये हो जाएगी चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका नारा था? तो ये हो जाएगा लोकमान्य तिलक का ये नारा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये प्रत्येक 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी देवनागरी लिपि। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के माध्यम से होता है? तो ये विकिरण के माध्यम से होता है। डीएनए के द्विगुणांक कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपी कल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। सूर्य से सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक गैस हो जाएगी। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो ये हो जाएगी 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो यह है हेली पुच्छल तारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो यह है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 16 सेकंड बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था 14 मई 1975 को, और ये पोखरण में किया गया था। पोखरण जो कि राजस्थान में है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पष्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर फ्रेंड्स वो होते हैं जिसको हम अपने सिंपल भाषा में समझें, जिसको हम अपने हाथ से छू सकें, जिसको हम टच कर सकें, तो उसे बोलते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर के अंदर रन करते हैं, जो कि वेबसाइटें, विभिन्न वेबसाइटें उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन होती हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी रेडान गैस। मोनेजात बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है थोरियम। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। एल्यूमिनियम का आविष्कार प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा बॉक्साइट।
पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये बोलते हैं डायनामो। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? यानी रैम का फुल फॉर्म है RAM। तो ये हो जाएगा, आर से हो जाएगा रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहते हैं? तो इसको किसको कहते हैं? ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 4 मिनट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्रीय बल के माध्यम से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ये कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगी कपास के लिए। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो किसको कहते हैं? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीक का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इन सिलेंडरों से जो गैस लीक होती है उसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो वो आती है इथाइल मरकेप्टन के कारण। उसमें इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। अगला है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का, जो कितनी है? 71%। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश बना था? तो ये पाकिस्तान से अलग होकर इंडिया ने बनवाया था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है? तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट KB में कितनी बाइट होती हैं? तो ये हो जाएंगी 1024 बाइट। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा उदंड मार्तंड। तुलसीदास की कृति रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अवधी भाषा में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? ये हुई थी एथेंस यूनान से 1896 में हुई थी। भारत में ओलंपिक के किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो ये हॉकी में जीता था। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो ये जीता था 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का उपयोग कितने वर्षों के बाद होता है? तो इनका आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये थे टोक्यो जापान में हुए थे। जो कि 2020 वाले थे, ये 2021 में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ये हो जाएंगे 5 गोले थे। तो 5 गोले किस तरह हो जाएंगे? ये एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इस तरह से ये 5 गोले हो जाएंगे। एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे लंदन में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया था? तो सन 1900 में पहली बार खेलों में भाग लिया गया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेद्स, इन वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा
की रचना किसने की थी? ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न प्राप्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक से विख्यात थे? तो ये थे शहनाई वादक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो कौन जाएगा? ये हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी झुनकू तवाई जापान की। पीलिया रोग से संबंधित अंग है? तो ये लीवर या यकृत हो जाएगा। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह है पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो यह है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ब्यूटेन की होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? तो जेम्स फ्रिंसेफ ने। बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो किसके? तो ये हो जाएंगे उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर हो जाएगा। अकबर जो है अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये गुरु अंगद ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो इसको मानते हैं ऋग्वेद को। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो O-। तो यहाँ पे O- हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगी विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है मलेरिया रोग। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है, यहाँ पे पूछा गया प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और ताजमहल की बात करें कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए प्रश्न करते हैं कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के प्लेयर थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। और ये नारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 26 दिसंबर को। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला हो जाएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इन बाजू ए कातिल में है।
तो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? तो किनका था? तो राजा राम मोहन राय का था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है? तो ये हो जाएगा दादा साहब फाल्के। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के हो जाएंगे। चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो नाम हो जाएगा आर्यभट्ट। इसको 1975 में छोड़ा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने अभी चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो इस उद्देश्य से इसरो का नाम और इसरो की डेट, इसरो का मुख्यालय इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? तो ये हो जाएगी अग्न्याशय। डूरन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कितनी भाषाओं का? तो ये किया गया है, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 22। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 22 भाषाओं का किया गया। और अगला, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो ये हो जाएगी रेनमिनबी या युआन। और युआन पहले थी, और प्रेजेंट टाइम में अभी बात करें तो ये है रेनमिनबी। अगला, एक रेड क्रॉस चिन्ह के संस्थापक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे हेनरी डोनेंट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है? तो ये हो जाएगा एनीमिया रोग। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? इसे कहते हैं सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो ये किसने शुरुआत की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे? चाणक्य हो जाएंगे अर्थशास्त्र के लेखक। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। दक्षेस में कितने देश शामिल हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 8 देश शामिल हैं। ये कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये देश दक्षेस में शामिल हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 7516 किलोमीटर लंबाई है। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है? तो ये है वेरी वेरी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी रोग। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगी विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये कौन सा हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये हो जाएगा विटामिन की कमी से। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है? तो ये हो जाएगा बांझपन नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन हैं? तो कौन सी हो जाएंगी? ए, डी, के, ई। तो ये 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम क्लोराइड NaCl। हंसने वाली गैस
का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। और फ्रेंड्स इसका फार्मूला बात करें तो ये हो जाएगा N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और इसके फार्मूला की बात करें ये हो जाएगा Na2CO3। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अगला पीतल किस धातु से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है तांबा और जस्तासा। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम। अगला है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो किसको किया जाता है? कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट 60 पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? ये होता है अस्थिमज्जा में, ये बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसको करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं रोम को, ROM। फुल फॉर्म की बात करें ये हो जाएगा रीड ऑनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल में विभाजित हो गया? तो ये कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा राज प्रथम चोल के शासकों ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट दुर्ग में हो जाएगा। वर्ष 2014 का फुटबॉल कप विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था ब्राजील में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। और अगर बात करें इस संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो ये अगर ऑप्शन दिया हो कि क्वेश्चन दिया हो कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तब राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और फ्रेंड्स अगर या तो ये दिया हो कि संसद को कौन भंग कर सकता है, तो भी इस मामले में राष्ट्रपति ही आंसर हो जाएगा। याद रखना। बढ़ते हैं आगे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो ये था अनुच्छेद 370 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा मूसी नदी के किनारे स्थित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या था? सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर का नाम था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में वर्णित है? तो यह है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो किसका? तांबा का प्रयोग किया गया था। वॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो ये हो जाएगा सबसे पहले बुध ग्रह। यहाँ पे ये गलत दिया, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगी सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। अगला है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगी उत्तराखंड में।
वर्ष 2011 की नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन थी? ये थी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? ये हो जाएंगे अबुल फजल। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा टेनिस से संबंधित। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जानते हैं चित्तरंजन दास को। अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो यह है 24। जो दोस्तों झंडे में अपने ये छोटा सा ये लगा होता है ऐसे करके चक्र, उसमें कितनी तीलियां हैं? तो उनमें तीलियां होती हैं यह 24। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये हो जाएगी स्टेफीज कान की। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगी फीमर जांग की। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी यकृत या लीवर। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है विज्ञान में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कराया था कुली अली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो यह किया गया था सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन सा था? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में किया था। शेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो वह कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो यह था सलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो यह की थी फंक ने। अगला कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो किसकी होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की यह मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये होती है कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो यह किया था 1893 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन कब भारत आया था? यह आया था 1928 को। 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो ये की थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था खलीक उजमा ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये महात्मा गांधी को चुना गया था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो ये अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो यह मनाया था 23 मार्च 1943 को। थारू राष्ट्रभक्ति है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह कथन किसका था? तो यह था मौलाना आज़ाद का।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी 1906 में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आगा खां। माउंटबेटन योजना किसके आधार पर बनी थी? तो ये बनी थी देश के विभाजन की। अगला हो जाएगा भारतीयों को प्रथम 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो ये योजना जानी गई माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो ये महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो ये किया था वीजी तिलक एवं बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो यह था असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? ये था दलित वर्ग से संबंधित था। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक जहाज था, कामागाटा नामक नाम से ये जाना गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 से। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यह था सर एंड्रूज फ्रेजर। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था सन 1942 में। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? यह था भारत को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। आज़ाद हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी सुभाष चंद्र बोस ने। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये हो जाएगा पामीर या तिब्बत का पठार, जो कि चाइना में पड़ता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये होती है हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये था मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो ये 746 वाट के बराबर होती है। पानी में गुना के गोल होने का कारण है? पानी में बूंद के गोल होने का कारण है? तो ये हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद जो होती है वो गोल होती है। स्पष्ट प्रतिनिधि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति बोलने वाला हो और जो व्यक्ति सुनने वाला हो उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ये होती है निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये होता है बैगनी रंग का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो ये दिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे हरा, लाल, हरा और नीला। ये प्राथमिक रंग हो जाएंगे।